नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों मैं आप सभी को आज का जो पेपर होने वाला है मेरे दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार सेशन होने वाला है। और 30 दिसंबर 2021 का पेपर जो हुआ था ऑनलाइन एग्जाम सीटेट पेपर 1 का ईवीएस पेडागोजी। दोस्तों देखिए, ईवीएस पेडागोजी एक ऐसा पेडागोजी है जो उसमें जो ऑप्शन जो होते हैं 1 2 3 4 3 ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसका कैसे सोल्व करें, ये जो पेडागोजी होता है इसको कैसे करके आए कि आप छक्का मार के भाई अब की बार के एग्जाम में आपका काफी बेटर परफॉर्मेंस हो और ईवीएस का गर्दा उड़ा करके आए। तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ट्रिक, मजा आ जाएगा मेरे यहाँ क्लास करके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कम समय में मैं आपको बेटर तैयारियां करा दूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहली बार बताया भाई जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है मैं नहीं बता पाता हूँ। इसका वजह ये है कि डिस्प्ले मेरा छोटा है, उसके वजह से नहीं करा पाता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं पेडागोजी और जो एनसीईआरटी का, उससे करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? सबसे कम बताइए कौन सा तेल का प्रयोग हमारे भारत में खाना बनाते समय कम होता है? सरसों का तेल तो बहुत होता है, नारियल का तेल भी होता है मेरे दोस्तों, मूंगफली के तेल में भी खाना बनता है। लेकिन ये जो पाम का तेल, कहिएगा सर क्या चीज का तेल दिया है? मैं बता दूं, पाम बोलते हैं, तार का पेड़ देखे हैं जिससे लोग ताड़ी पीते हैं ना, तार का तेल होता है, तार का तेल। याद रखिएगा, पाम का तेल का प्रयोग भारत में बहुत कम लोग करते हैं खाना बनाने में, उसको कहते हैं तार का तेल। तो अगले का एग्जाम में आपका तार का तेल देगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। देखिए ऑफिस में काफी पौधे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, है ना। तो वह निम्नलिखित में कौन सा समूह को चुनिएगा? बताइए। आप मान लीजिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आप अपने ऑफिस में कौन कौन से पौधे लगाएंगे? भाई बरगद का पेड़ नहीं ना लगाइएगा, तो कौन कौन सा पेड़ लगाइएगा ऑफिस में बताना है। एलोवेरा तो लगा लेंगे भाई, ठीक है, मनी प्लांट लगा लेंगे और क्रोटन का पौधा लगा लेंगे। ये सब पौधा छोटा छोटा पौधा होता है जो ऑफिशियल पौधा के नाम से जाना जाता है, ऑफिस में लगाने वाला पौधा। याद रखिएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। ठीक है, पुदीना नहीं लगाएंगे, पिटूनिया तो लगाते ही नहीं है। आपका सबसे उत्तर जो होगा बी पर जाएगा। अगला है कि गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से जो भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो गांव में जो महिलाएं होती है, डागरा के माध्यम से फटक फटक करके, फटकना कहते हैं उसको, अनाज से भूसी निकालती है। तो अनाज से भूसी निकालने का काम गांव की महिलाएं डागरा में रख करके फटकती है और फटक करके अनाज से भूसी निकालती है, उसको निष्पादन कहते हैं। दोस्तों यहाँ तो फटकना लिख दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं लिखेगा, वहां पे लिखेगा निष्पादन। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 64 का सी किया है उन सभी भाइयों का सही जाते हुए नजर आ रहा है, काफी बेटर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन कहता है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। क्वेश्चन समझ में आया? सहचर संबंध समझ में आता है? जैसे कि एक भैंस है, तो भैंस के पीठ पर जो बगुला बैठता था, है ना, भैंस के पीठ पर जो बगुला बैठता है, क्यों बैठता है? सहचर संबंध के लिए, जिसमें एक को लाभ होता है एक को हानि होता है। अठैल खाता है तो अठैल को हानि हुआ, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को कहते हैं क्या? परजीविता। सहजीवी संबंध है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सहचर से सहजीवी संबंध है, लेकिन एक दूसरे को लाभ होता है, उसको क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। उसको आपका उत्तर डी पर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है
विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं? तो मैं बता देता हूं, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। तो लिखा हुआ है किसी विशेष क्षेत्र में, नहीं लिखा हुआ है किसी विशेष क्षेत्र को बोलेंगे क्या? एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। इससे पकड़ाएगा, एक क्षेत्र में बोले तो क्या? विशेष क्षेत्र में। ठीक है, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। ये आपका काफी बेटर है। अगला कूट है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा वन उन्मूलन के परिणाम है? वन उन्मूलन का क्या परिणाम है ये बताना है अच्छे तरीका से। तो देखिए, वन उन्मूलन मतलब तो वन की समाप्ति हो जाना, उससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। भौम जल वृद्धि हो जाती है, नहीं दोस्तों कमी हो जाती है, गलत बोल दिया। बाढ़ और सूखे जैसी प्रकृति आपदा होने की संभावना हो जाती है जब वन की कमी हो, तो वन का उन्मूलन हो। तो आपका A, B और D पर जाएगा। और जिन्होंने A, B और D किया ना भैया, उन सभी का सही जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, काफी मजेदार तरीका से बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। अभी कूट है आपका, और कूट को तो भैया हम लोग कूट देंगे बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कहता है कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब भाई सुनिए, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, बात सही बोला, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, बात सही बोल रहा है भाई। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है और ठंडे रेगिस्तान में भूमि पर बर्फ और हिम आच्छादित होता है, बात सही बोल रहा है। गर्म रेगिस्तान लाल और नारंगी होता है, बात सही बोल रहा है, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी बोले तो व्हाइट होता है। आपका उत्तर A, B और C पर जा रहा है। लेकिन यहाँ D भी देख लीजिए क्या बोल रहा है भैया, कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु का उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण प्रभाव अनुभूति होता है। नहीं दोस्तों, कोई भी रेगिस्तान हो उसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखने वाली बात है। आपका उत्तर B पर चला गया, A, B और C। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। उपवन पार्क वन के संरक्षण के लिए बहुत बेटर है। तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन पार्क सबसे पुराना है? बताए, सबसे पुराना उपवन पार्क बोले तो उदाहरण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह सबसे पुराना है, और इसका पहले नाम जो था, पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम था फर्स्ट में हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नया नाम हो गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन बोले तो उद्यान है। अगला प्रश्न है, ये भी आपका कूट है। कूट को क्या करना है पहले देख लीजिए, क्रम में सजाना है क्या? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रम में सजाए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, और लिखा क्या कि बीज के अंकुरण को सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले बीज के अंकुरण को क्या करिएगा ये बताइए। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, चलिए बताइए। सबसे पहले आप क्या करिएगा, बीज के अंकुरण बोले तो उसके चरण को बताना है, कैसे शुरुआत करेंगे। तो पहले बीज को एक छेद से पानी सोखता है। एगो बीज मान लीजिए, ले लीजिए, बीज में छिद्र होता है, वह पानी को क्या करता है, सबसे पहले सोखता है, और यह बीज के नरम, यह जो क्या करता है बीज को नरम कर देता है, यह फूट जाता है। नरम होने के बाद क्या होगा, और वह फूट जाएगा। तो फर्स्ट में तो ये हुआ। दूसरा में क्या होगा कि बीज से एक छोटी सी जड़ निकलती है। जो फर्स्ट बार जो निकलता है ना अंकुरन, उसको जड़ कहते हैं, जो नीचे की ओर बढ़ता है। उसके बाद क्या होगा कि इस स्थिति में बेबी पौधा में उपस्थित भोजन से जीवित होता है। बेबी पौधा निकलता है, छोटा सा बच्चा वाला पौधा निकलता है। बेबी पौधा निकलने के बाद क्या होगा, बीज से अंकुरन होता है और वह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब ऊपर की ओर बढ़ जाएगा तो पत्तियां आने के बाद वह पौधा अल्पवयस्क हो जाएगा, स्वयं बड़ा हो सकता है। तो यही बीज के अंकुरन की विधि है। फिर से आप सुन सकते हैं। पहले तो क्या होगा, एक
यहाँ पे था, बीज जो है वह छोटी, कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ है। बीज में सबसे पहले क्या होता है, पानी सोखता है, सोखने के बाद क्या होगा, जड़ निकलता है, जड़ निकलने के बाद क्या होगा, अंकुरन होता है, वह ऊपर की ओर बढ़ता है ना, नहीं बेबी पौधा निकलता है तब अंकुरन होकर के ऊपर बढ़ता है और तब वो बड़ा पौधा स्वयं बड़ा बन सकता है। तो ये आपका अंकुरन का चरण था। और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सब याद नहीं रहते हैं, याद क्या माइंड से अगर नहीं बनाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक की यात्रा को बताइए। माने कि खेत से पेट तक यात्रा बताना है, बताइए बाजरा खेत से पेट तक कैसे आता है। तो खेत से पेट तक आना, सबसे पहले फसल को क्या करेंगे, काटेंगे दोस्तों बाजरे को, उसको बाद थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग होगा तो उसमें भूसा भूसा होगा, तो उसको क्या करेंगे भाई, फटकेंगे, गाँव देहात की महिलाएं फटकती है, तब फटक करके पीसने के लिए भेजती है। और जब पिसाई हो जाएगा तो घर में आएगा बोरा में भर करके और उसको गांव की महिलाएं गूथेगा, है ना, आटा गूथना कहते हैं उसको। और जब गुथाएगा तो चकला बेलना पर रख के उसको बेला जाएगा, और जब बेला जाएगा तो तावा पर रख करके उसको सेका जाएगा। तो ये हो गया खेत से लेकर के पेट तक बाजरे की खेती का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लाल आंकड़ों की पुस्तक। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है ना, इतना घुमाया है, इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। अगर आपसे हम पूछे फटाक से जवाब दे दीजिएगा, लेकिन लिखा है लाल आंकड़ों की पुस्तक, हिंदी लिख दिया है। रेड डाटा बुक क्या दर्ज करता है दोस्तों, याद है आप सभी को, लुप्त पौधे एवं जानवरों को दर्ज करता है। लाल आंकड़े के जो पुस्तक होता है उसमें लुप्त पौधा और जो जानवर लुप्त हो रहे हैं उसका नाम दर्ज होता है। आपका उत्तर डी पड़ गया। अब बता दीजिए, क्वेश्चन पूछा था जिसमें बछेंद्री पाल भाई ट्रेनिंग की थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसी में भाई बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग की थी। और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कहाँ है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है भाई, उत्तरकाशी में है। समझ में आया ना। तो मैं जो भी बताऊंगा काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सुन लीजिए, एक बार लाइक ठोक दीजिए। अगर आपको जब भी अच्छा लग जाए ना कि हाँ मुझको अच्छा लग रहा है, आप समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक कर दे। अगर मेरे यहाँ क्लास करते हैं तो एक बार सुनेंगे, हमेशा के लिए आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है। कह रहा है क्या कि पहचानिए कि निम्नलिखित में राज्यों में कौन सा एक दिशा में समुद्र है। बोले तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें बताइए कि किसके दिशा में एक समुद्र है, ये बताना है। तो मेरे दोस्तों समुद्र की बात करें तो मैं आप सभी को सबसे पहली बात बताऊंगा अरब सागर। भारत में एक अरब सागर समुद्र और हिंद महासागर है। तो अरब सागर के तट वाला खोज लीजिए समुद्र के तट पर, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा राज्य आते हैं। जैसे कि गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा। अब भैया बंगाल की खाड़ी इधर भी पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है इधर, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब बंगाल की खाड़ी वाला सागर आ जाएगा, ये सब समुद्र किनारे हो जाएगा। तो ये सब दोनों को मिला लेना है, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, तीनों का मिला करके बताना था कि समुद्र किस राज्य के किनारे है। तो यही आपका राज्य है जिसके किनारे आपके समुद्र बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कूट है, और कभी भी कूट का जवाब देते समय एक बार नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि कितना उत्तर सही करना है। 2 ही उत्तर सही करना है, यहाँ पे डी तक दिया है मेरे दोस्तों। तो ये बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो काफ़ी परेशानियाँ हो जाएगी। अब लिखा क्या कि फसल काटने के पूर्व खुशी उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। बात सही है कि नहीं, सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है। क्या आप उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो आपको पता होगा कि तिल संक्रांति मनाया जाता है। जो तिल संक्रांति जो होता है वह फसल के लिए, फसल का पर्व होता है। ये बात सही बोल रहा है, उत्तर प्रदेश बिहार में तिल संक्रांति मनाया जाता है।
दोस्तों यहाँ बोला झारखंड में पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु में बन्ना मनाया जाता है। ये तो भाई पूरा डिफिकल्टी कर इसको क्या कहते हैं, उल्टा कर दिया। गुजरात में लोहड़ी नहीं मनाया जाता है, केरल में ओणम नहीं है, पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में फसल काटने के बाद गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, और असम में बिहू मनाया जाता है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल में नवाब मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बातें, ये आप नोट करिए जरा जरा, सभी कोई नोट करिए। यहाँ पे मेरे यहाँ जो भी तैयारियां कर रहे हैं भाई, आपका रिजल्ट लाने में मैं सहयोग कर रहा हूं, तो कम से कम ये करें आप। उत्तर प्रदेश बिहार में लिख लीजिए तिल संक्रांति मनाया जाता है, फसल का पर्व है। उसके बाद लिख लीजिए महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा लिख लीजिए, असम का लिख लीजिए बिहू, पश्चिम बंगाल का लिख लीजिए नबान बोलते हैं उसको, तो नवाब याद रखिएगा ना, इससे आपको पकड़ लीजिएगा वहाँ पे। तो ये आप नोट कर लिए, तो ए और डी केवल सही गया है यहाँ, आप इसको नोट कर ले। वीडियो को रोका करके पहले लाइव देख लीजिए, उसके बाद में रोका करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, लोकेशन भूमि भरण और उसके भराव के विषय में बात करें। लोकेश जो है ना, भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। अब आ गया आपका पेड़ा, मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, मजा आ जाएगा मेरे यहाँ। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा कि चलो भाई, जहाँ पे भूमि की भराई हो रही है चलो, सभी बच्चों को बोला। कौन बोला? लोकेश बोला। उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। बताओ, केस स्टडी करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तैयार करो। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है मेरे साथियों? विद्यार्थियों को कारण का प्रभाव खोजने में सहायक करेगा। देखिए ये भी सही है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कूट है क्या? क्वेश्चन नंबर का इसका कूट दिया हुआ, तो इसको कूट में तो भाई अच्छा से कर लेना है, केस स्टडी करना है। तो कारण एवं प्रभाव को संबंध खोजेंगे भाई, जहाँ भूमि भरा हो रहा है उसका कारण का संबंध का खोजने में सहायता करेंगे। विद्यार्थियों को एक क्षेत्र भ्रमण करने, क्षेत्र को ले जाने में सहायता करेंगे। यह छात्रों के बाहर के जीवन में आनंद देने में सहायक है। ये बात सही बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें केवल 2 ही ऑप्शन सही करना है, 2 या 3 ऑप्शन, ठीक है, कूट के हिसाब से। तो बाहरी कक्षा से बाहर ले जाने, बच्चों को आनंद में सहायता करना, अच्छा बात है। यह छात्रों को समस्या विश्लेषण और उसके हल के विषय में सोचने के लिए कहना। हल के विषय में जो भी विश्लेषण हो रहा है, समस्या पर जो भी विश्लेषण हो रहा है उस पर सोचने के लिए कह रहे हैं ना, सारे ऑप्शन इसमें समझ हो जाएंगे। क्या कारण है उसी पर ना विश्लेषण होगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन ए नहीं मार करके सबसे बेटर आप डी मारिए, और सी और डी मार दीजिए, बेटर हो जाएगा, क्योंकि इसी में सब शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये कूट नहीं है, कूट तो इतना परेशान करता है ना, क्या करे, वो स्क्रीन छोटा रहेगा, वहाँ ऊपर नीचा करना पड़ेगा, सबसे बड़ा परेशानी ये होता है वहाँ। चलिए टाइमिंग चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या तथा उसके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों का संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्यों देखिए मॉडल की बात हो रही थी यहाँ पे, मॉडल बनाने में, तो कोई भी आप ऑप्शन करेंगे तो मॉडल वाला ऑप्शन तो बहुत है इसमें, ठीक है। सबसे बेटर क्या है, व्यस्त रखना, गलत बात बोला, ठीक है। कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं भाई। मॉडल बनने से विद्यार्थी में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच बढ़ता है, इससे बेटर वर्ड कहीं मिलेगा ही नहीं। निरस्ता भंग होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे बेटर आपका उत्तर जो जाएगा वह सी पर जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? बताएं, प्रक्रिया कौशल के लिए सबसे उपयोग कौन सा करेगा? प्रक्रिया कौशल
बताएं प्रक्रिया कौशल कौन सा है? नृत्य करना प्रक्रिया कौशल नहीं है दोस्तों, वाचन करना नहीं है, गायन करना नहीं है दोस्तों। अगर नृत्य मारेंगे तो गायन मारना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया प्रक्रिया कौशल है, बच्चों को बागवानी सिखाया जाता है। ठीक है, बागवानी सिखाया जाता है और प्रत्येक विद्यालय में बागवान छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे की क्यारियाँ लगाया जाता है, तब बागवानी करना प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आता है। आप नोट कर सकते हैं प्रक्रिया कौशल लिख करके बागवानी। ठीक है, चलिए बगीचे में 2 बर्तन में बीज बीन के बीज बोए गया। सुनिएगा, काफी मजेदार है कि बगीचा में 2 बर्तन ले लिया गया, उसमें बीन का बीज क्या कर दिया, बो दिया गया। अध्यापक ने पौधा को एक बर्तन को छाया में रख दिया, इसको छाया में और इसको धूप में रख दिया, सूरज के प्रकाश में रख दिया। इसको प्रकाश में रखने के बाद राधा को प्रतिदिन बोला कि अवलोकन करो और उसका रिकॉर्ड करके लिख के आना कि किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, एक छाया में है एक धूप में है, तो किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है ये बताना राधा को बोला गया। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा क्या, इसमें क्या भाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आत्मविश्वास की क्या आवश्यकता है भाई। अवलोकन करने के लिए कहा गया, उसको देखने के लिए कहा गया, रिकॉर्ड करना, अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए, तो अवलोकन कौशल विकसित करना चाहता है टीचर कि वह क्या क्या देख रहा है राधा, अवलोकन कौशल विकसित होगा ना दोस्तों। सबसे बेटर आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्यापक आपके विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है। देखिए, पर्यावरण संरक्षक किसी विद्यार्थी को बनाना है ना, तो मैं सबसे बेटर उपाय बताता हूँ कि मान लीजिए कोई पौधा को संरक्षण करना सिखाना है, तो बोलिए कि इस पौधा को लो और इसको संरक्षण करके बड़ा कर देना, तो बच्चा काफी उस पर ध्यान देगा। ठीक है, तो उसको क्या कह दीजिए, सबसे बेटर क्या होगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे और पेड़ का देखभाल करता बना देंगे कि हाँ इसका तुम देखभाल करने वाला, तुमको हम घोषित कर रहे हैं कि तुम देखभाल इसका करोगे। बस पर्यावरण संरक्षण उससे बेटर कुछ नहीं कर सकता है, वह कुछ होने ही नहीं देगा उस पौधा को, वह पर्यावरण के प्रति धीरे धीरे वह संरक्षक करता बन जाएगा, काफी बेटर पर्यावरण संरक्षण करेगा वो, है ना। मान लीजिए जो बर्बाद कर रहा है, मान लीजिए कि जो फसल बर्बाद कर रहा है आपके गाँवों में, आपके इलाके में, जो व्यक्ति फसल की चोरी कर रहा है उसी को कह दीजिए कि हम तुमको पैसा देते हैं फसल की देखभाल करना, भाई बहुत बढ़िया से होगा, कोई चोरी नहीं करेगा। वही बात हुआ। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। खोज आधारित का सबसे बेटर कौन सा होगा, मैं आपको बता दूं, विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ती है। ठीक है, विद्यार्थियों सीखने में व्यस्त नहीं है, व्यस्तता है ना, लगा रहता है, अच्छी बात है। छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया भी सही जा रहा है, क्योंकि बातचीत करेगा, खोज जब करेगा तो परस्पर अंतःक्रिया करेगा। लेकिन निम्न स्तरीय ये जो है ना, ये वर्ड है, ये जहर का पुड़िया दे दिया है, इसको हम क्यों मारेंगे। तो उत्तर आपका ए, बी और सी पर जा रहा है। आप आसानी से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है, और काफी कूट भरा हुआ, ये जो सेशन था कूट से ही कूट गया और कूट को कूट दिया जाएगा हमारे यहाँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ, बोल रहा है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव, तो अनुभव से क्या प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका अनुभव से ज्ञान इंद्रिया का अनुभव होता है, अनुभव से ठोस अनुभव होता है, ठोस बोले तो मूर्त अनुभव होता है, अनुभव से ज्ञान की वृद्धि, ग्रेड अंक जो होता है ना, ये आपका गलत जाता है मेरे दोस्तों, ग्रेड अंक आपका जहर का पुड़िया। अनुभव से कौशल प्रक्रिया सुधार होता है। आपका उत्तर जो जा रहा है ए, बी और डी पर नजर जा रहा है। काफी लोगों का उत्तर आना शुरू हो जाता है जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। बोले तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से अभाव वाला एक बच्चा है जिसका नाम है सचिन,
उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने टीचर को सहायता करना चाहिए क्योंकि वो पिछड़ा बालक है ना। तो कक्षा में ऐसा वातावरण स्थिति बनानी चाहिए जिससे उसके सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश को समान से देखा जाए, क्योंकि वह आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है। तो ऐसा माहौल बना दीजिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों, आप ऐसा माहौल बना दीजिए ना कि कोई गरीब कोई अमीर नहीं दोस्तों, ऐसा माहौल बना देना। तो सामाजिक परिवेश को समान देना है। जो गरीबी परिवार से आते हैं, जो पिछड़े परिवार से आते हैं, उस परिवार को क्या करना है दोस्तों, समान रखना है, समान देखना है उसको। सबसे बेटर आपका एक ही जा रहा है। बी में क्या करेंगे, बोल के हतोत्साहित करेंगे, गए तू भागो यहाँ से, गलत बात बोल दिया ही। क्या अलग समूह में रख देना, ये भी गलत बोल दे रहा है। उसको शिष्टाचार का आदत सिखाएंगे भाई। क्या वो गरीब है तो उसको शिष्टाचार नहीं होगा, अमीर को शिष्टाचार होता है। तो ये सब गलत बात बोल रहा है यहाँ, तो इसको नहीं करेंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोलता है, देखिए एक टीचर अगर ईमानदारी से टीचर बन करके अगर सीटेट का एग्जाम देना, रियली रूप से कहते हैं, अगर बच्चे को आप प्राथमिकता दे करके आप सीटेट एग्जाम देने जाते हैं, आपका काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस होगा। ये आप लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि ईवीएस में कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावी बनाने में सहायक होगा। ईवीएस कक्षा को प्रभावी कौन बनाएगा, तो फर्स्ट होगा विद्यालय का बगीचा। दोस्तों ईवीएस में पर्यावरण आता है और पर्यावरण में पेड़ पौधे आते हैं, तो विद्यालय का बगीचा में बच्चा रोज देखता है, और जो रोज देखेगा ना उसके बारे में बच्चा अधिक सीखता है। इसलिए विद्यालय का बगीचा बेटर होता है, ये नहीं कि गांव देहात का बगीचा, ये सब बेकार है। संप्रेषण की तकनीक, मेरे दोस्तों ये जो वर्ड है ना, जहर का पुड़िया है, इसको कभी नहीं करिएगा तकनीक वर्ड को, ठीक है, ये गलत जाता है हमेशा। सूचना संप्रेषण तकनीकी, विद्युत उपकरण और टेलीविजन। आपके सर तकनीकी तो कटवा दीजिए, अब तकनीकी अब तो मारना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों सूचना संप्रेषण तकनीकी जो है, इसमें पर्यावरण का ऐड चलाया जाता है। ऐड जो चलता है पर्यावरण का, सूचना संप्रेषण तकनीकी से चलता है। ये बात आपको लेके चलना होगा। लेकिन संप्रेषण तकनीकी रेडियो टेलीविजन आपका होगा, मोबाइल हो गया, मोबाइल से पर्यावरण का अध्ययन नहीं कर सकते हैं आप। सूचना संप्रेषण बोले बात करने से क्या होगा, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं मोबाइल से, तो वहाँ पर्यावरण नहीं होगा। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी ये बेटर है, सूचना देने वाला काम होता है। विद्युत उपकरण टेलीविजन, क्या टेलीविजन से आप पर्यावरण अध्ययन कराएंगे का? विद्युत उपकरण टेलीविजन नहीं दोस्तों, इसमें आपका सबसे बेटर जो जाएगा, इसमें ए और सी ही जाएगा। टेलीविजन पर ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों को परस्पर संबंधों और सामाजिक विशेषताओं और गुणों का विकास करना चाहती है। मेहरा साहब, ठीक है, वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेंगे। देखिए ये जो सेशन था केवल कूट भरा है, इस सेशन में तो क्या करेगा, लिखित प्रश्न उत्तर कराएगा। समय आकलन करना है आपको तो क्या करिएगा, लिखित प्रश्न उत्तर। तो मैंने आपको कितना बार बोला कि इसको करना ही नहीं है, प्रश्न उत्तर को चर्चा करवाएंगे भाई, अच्छा बात है। सामूहिक क्रियाकलाप कराएंगे, ये भी अच्छा बात है। लेकिन प्रश्न उत्तर मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया, चाहे वह कोई भी प्रश्न उत्तर हो वह गलत होता है। मौखिक प्रश्न उत्तर हो या लिखित हो, दोनों ही गलत जाएंगे। तो आपका उत्तर आपका हो गया चर्चा और समूह में, ए और बी और सी, आपका उत्तर ए पर चला गया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत के मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि देखिए पर्यावरण का क्लास जब कोई कराता है तो भारत के मानचित्र के बिना पर्यावरण पढ़ाना अधूरा हो जाएगा। तो मानचित्र जो होता है ना दोस्तों, मानचित्र में दो ही ऑप्शन सही जाता है, एक दूरी, दो मानचित्र का ट्रिक लिख लीजिए, दूरी आएगा, दिशा आएगा और सापेक्ष स्थिति आएगा, जरूर आएगा। दूरी, दिशा, सापेक्ष स्थिति अगर मानचित्र वाला प्रश्न पूछता है
तो आसानी से इसको करके आइएगा, 100% सही जाइएगा आप। तो मानचित्र स्थान दूरी दिशा की स्थितियों को समझने में सहायता करता है। सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के कौशल का आकलन करेगा। क्या देखा, और जब भी कहे देखने की बात तो देखना बोले तो अवलोकन करना। यहाँ पे देखिए क्या देखा, देखना बोले तो क्या अवलोकन करना, आएगा ही आएगा। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर, और काफी लोगों का उत्तर यहाँ सी पर जा रहा है। अगला है कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर पर सबसे बेटर विधि आपका हो जाता है विद्यार्थियों के अवलोकन करना चाहिए, अच्छा बात है। क्षेत्र भ्रमण जरूरी है, लघु चित्र चलचित्र दिखाना है, लेकिन कक्षा के अध्यापक को पढ़ते एवं तथ्य देना ये प्राथमिक स्तर पर गलत जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए जिन लोगों का उत्तर बी पर गया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, यह योजना बनाती है क्या चीज का। सप्ताह में अतिरिक्त कक्षा लेना, भाई सप्ताह में बोल दिया। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, उसके द्वारा दी गई सामग्री को याद करवाना, गलत जा रहा है यहाँ पे। आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। मेरे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन अगर शिक्षण कराना है ना तो आसपास के क्षेत्र का सर्वे अध्ययन कराइए, क्योंकि पर्यावरण एक प्रकार से पौधा, पेड़ पौधा, जंतु जुड़ा होता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार सभी को लाइक कर दे और आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जैसे ही वीडियो खत्म हो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और काफ़ी लोग हैं बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं, उन लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव कभी भी शुरू हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से शामिल हो सकते हैं। और मेरे यहाँ सीटेट तैयारियाँ कर रहे हैं तो आपका स्तर काफ़ी ऊपर की ओर जाएगा, शेयर मार्केट की तरह ऊपर जाएगा, नीचा नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेयर मार्केट में नीचा भी जाता है लेकिन मेरे यहाँ काफी आपका स्तर ऊपर की हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है, किसका किसका अनुसरण करता है भाई बताए। लास्ट प्रश्न है सामाजिक संरचनावादी रचनावादी सबसे बेटर होता है। कहिएगा सर कैसे बेटर होता है, तो समाज में आपका परिवार आता है, समाज में आपका विद्यालय आता है। तो बताइए विद्यालय परिवार ये दोनों चीज ही ना होता है भाई, आपका बच्चों से जुड़ा हुआ, परिवार बच्चे से जुड़ा है, विद्यालय बच्चे से जुड़ा है, और कुछ है क्या, ये पूरा हो गया यहाँ पे। तो जिन लोगों ने एक किया उनका सही जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं कम समय में आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ और बेटर तरीका से, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेटर बीते। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।